यूके के अंदर, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके यूके के अंदर हिट एंड ट्राई रूल कर सकते हैं। उसके लिए जो है ना, आप लोगों ने सिंपल, ये मैं कल के टॉपिक से थोड़ा सा रह गया था, सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट यूके के अंदर जब आप जाएंगे ना, मैंने कल यहाँ तक आपको बताया था, इसी तरह आप लॉग इन करेंगे, न्यू अकाउंट रजिस्टर करेंगे जिस तरह मैंने कल बताया था। तो उसके अंदर दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो मैंने आपको बताया था जिधर एफबीए वगैरह सेलेक्ट करना है, कल वो एफबीए करना है। दूसरा ये है कि वहाँ पर सिर्फ आप, बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ एक जगह पर वो आपसे पूछेगा कि आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं या इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, तो आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। ठीक है, बस ये फ़र्क है, ये आप चेक कर लीजिएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दीजिएगा। बाकी उसमें वही सीन है, इसी और ये छोटे मोटे फॉर्म्स हैं, सामने लिखा आ रहा होता है चीज़ कैसे फिल करनी है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझे बताइएगा। इस वक्त यहाँ पर मेरे पास ना एक फिर मुझे जीमेल चाहिए होगी और एक फिर मुझे नंबर चाहिए होगा, तो वहाँ से हम अगर दोबारा, और फिर वो CNIC चाहिए होता है, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो उस टाइम, इस टाइम पे एक तो मेरा ख्याल है कि किसी के पास वो अवेलेबल नहीं होगा, और दूसरा ये है कि वो यूट्यूब के ऊपर हम डाल नहीं सकते ना, कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल होते हैं। किसी का CNIC उठा के मैं यूट्यूब के ऊपर तो नहीं डाल सकता ना। इसी तरह मैं जो है किसी की बैंक स्टेटमेंट उठा के यूट्यूब के ऊपर तो नहीं दिखा सकते हम लोग। तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि आप सब लोग अपनी अपनी ट्राई करिएगा, और किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, चाहे इस कोर्स के बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो मैं इधर ही हूँ, कहीं भाग नहीं रहा हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आज हमने जो पढ़ना है वो फाइवर पढ़ना है। ठीक है, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लाइंट्स कैसे गेट करते हैं। क्लाइंट गेट करने का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है वो मैंने आप लोगों को बताया कि 50 ग्रुप्स के अंदर कम से कम ऐड हो जाएं, और अपने जितने आपके स्क्रीन शॉट्स हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, हंटिंग वाले या जो सोर्सिंग वाले या सोर्सिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, वो आप लोगों ने उठा के उसके अंदर एक पोस्ट 50 ग्रुप्स के अंदर डेली की लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, कोई लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ एडमिन्स कुछ कर लेते हैं, लेकिन 50 ग्रुप्स के अंदर आपने ट्राई करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप अपने, अब आपका क्लाइंट आपके घर आकर बेल मार कर नहीं कहेगा कि भाई मैं आ गया हूँ तो आप मुझे जो सा है ना, आप काम है मुझे आपसे। आपका सबसे बड़ा सर्कल, अगर आप ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको थ्रू इंटरनेट अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना होगा। थ्रू इंटरनेट प्रोफाइल कैसे बिल्ड होती है मैंने आपको बताया, कम से कम 50 ग्रुप्स का टारगेट रखें। 50 ग्रुप्स के अंदर एक पोस्ट आपकी डेली होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड आपके पास फिर लोग नीचे क्यूरी करेंगे, कोई भी कर दें, एफबीए क्या होता है, अमेजोन क्या चीज़ है, अमेजोन की करंट मार्केट क्या कह रही है, अमेजोन का करंट टर्नओवर क्या है, इस तरह की चीज़ें जो उनकी हैं वो अपलोड करें। और फिर लोग नीचे आपसे क्यूरी करेंगे, खुद आपको कांटेक्ट भी करेंगे। उसके अंदर फिर क्या प्रोसेस चलता है, उसमें प्रोसेस ये चलेगा कि आप लोगों को लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू होंगे। ये तो हर जगह है, ये तो मतलब डेली के 50 मुझे आते हैं तो आपको भी 50 आएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। ठीक है, सो उनसे आपको लर्न करने का बहुत मौका मिलता है। लाइक एक आदमी है मेरे पास, मुझे आकर कहता है कि यार मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, क्या आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। अब आपको एक्टिवेट करने नहीं आता, लेकिन आप उससे मैसेंजर पे जाके, या वो आपको मैसेंजर पे कांटेक्ट करके पूछेगा भाई कर सकते हो। आप उससे पूछें भाई प्रॉब्लम क्या है, कैसे डीएक्टिवेट हुआ। इससे क्या है, आपका लर्निंग प्रोसेस बढ़ रहा है कि अकाउंट डीएक्टिवेट कैसे होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, डीएक्टिवेट हुआ हुआ अकाउंट दराज के ऊपर खोलना बहुत मुश्किल है, तो अमेजोन के ऊपर नामुमकिन है। इतनी आसानी से वो डीएक्टिवेट करते भी नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई मेजर रीजन होती है और बार बार की वार्निंग्स होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को करना सीखें। अब दूसरा बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो फाइवर है। फाइवर के ऊपर दुनिया इतना पैसा कमा रही है शायद कि वही वाली बात आ जाती है कि फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट है फाइवर। फिर अपवर, एक और भी है मुझे उसका नाम भूल गया, वो भी है। ये तीन है, वो मैं इसका नाम आपको बता दूंगा। ये तीन बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं। फाइवर और अपवर के अंदर क्या मेजर फ़र्क है, ये बात याद रखिएगा कि फाइवर के अंदर आपको क्लाइंट अप्रोच करता है। ठीक है जी, फ्रीलांसर गुरु भी है, तो आपको क्लाइंट अप्रोच करता है फाइवर के ऊपर। और अपवर के अंदर क्या होता है, कंपनी आकर एक पोस्ट बना देती है, जिस तरह फेसबुक है इस तरह एक पोस्ट बना के लगा देती है, हमें ये चाहिए। हाँ बिल्कुल, फ्रीलांसर एंड गुरु। अच्छा, उसके ऊपर आपने हर वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन के ऊपर देखें,
मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपकी एक पोस्ट के ऊपर 300 कमेंट फर्ज करें आता है ना फेसबुक पे, तो लिंक्डइन के ऊपर 30 आएगा, लेकिन वो 30 काम करने वालों का हो, वो फजूल कमेंट नहीं करेंगे लिंक्डइन वाले। तो लिंक्डइन भी जो उनकी आप लोगों ने प्रोफाइल बिल्ड करनी है, उसमें मैं लिंक्डइन प्रोफाइल को मैंने कभी, सीधी सी बात है, बहुत अच्छा डेकोरेट नहीं किया। लिंक्डइन की प्रोफाइल को डेकोरेट करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए उसको मजीद। मतलब उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी स्टडी की इंफॉर्मेशन, ये सारी बड़ी ना 2 लाइंस लिखी हो, लेकिन वो 2 लाइंस के अंदर आपको वो रिप्रेजेंट कर रही हो वो 2 लाइंस, ठीक है। तो इस तरह की चीजें करनी है। लिंक्डइन भी अगर आप लोगों में से किसी को जरूरत पड़ी तो मैं आपको करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। बल्कि हमारे वो अब्दुल्ला भाई हैं, वो लिंक्डइन के बहुत बड़े मास्टर हैं एक किस्म के, उनकी बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं लिंक्डइन पे कैसे काम करना है। तो उनके साथ कभी आपका एक आधा सेशन आप लोगों का रखवा दूंगा कि आप लोग जो उनसे उनसे भी सीखें। और एक बात याद रखिएगा, फिर हम फाइवर की तरफ मूव आउट करते हैं, कि यार जिंदगी में कोई बंदा अगर आपको आकर ये कहता है ना, आई एम एन एक्सपर्ट इन ई कॉमर्स, वो झूठ बोल रहा है। ई कॉमर्स के अंदर कोई गुरु नहीं है, ई कॉमर्स के अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता। उसकी वजूहात मैं बताता हूँ। देखिए, ई कॉमर्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व नहीं है। फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसिंग की अगर ले, गुरु है, फ्रीलांसर है, उसके अलावा लिंक्डइन, मतलब इतनी चीजें हैं। सिर्फ ये एक डोमेन है। उसके बाद अगर हम अमेजोन पे चले जाएं, तो हर वो बंदा जो रोज एक काम करे ना, मतलब अब मैं हूं ना, मैं रोज हंटिंग करूँ ना, तो मैं कह सकता हूँ यार मैं हंटिंग में एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं डेली करूँ, अगर मैं डेली नहीं करता, लाइक मैंने आपको बताया, मैंने 7 महीने पहले प्रोफेशनल हंट 7 महीने पहले किया था आखिरी। उसके बाद मैं सेशन में आ गया, टीम बन गई, नीचे लड़के काम ऑलरेडी करते हैं, शुरू से करते थे, फिर ज्यादा करने शुरू हो गए, तो मेरा वो डोमेन चली गई। मेरी डोमेन इस वक्त पे क्या है कि मैंने टीम को मर्ज करके रखना है। लाइक हमारे अभी एक साथ भाई हैं, उनका पासपोर्ट चाहिए था हमें किसी काम के लिए, वो अभी गायब थे। तो ये मेरी डोमेन है कि मैं साथ को अप्रोच करूं, चाहे मैं कैसे भी करूं, फोन करूं, ईमेल करूं, वो कराची में होता है, किसी बंदे को भेजूं उसके घर, जो मर्जी करूं, उससे मेरा पूछना काम है भाई कि आप टीम से क्यों अलग। तो हर बंदे की डोमेन अलग हो जाती है। तो जब एक बंदा हर डोमेन में एक्सपर्ट नहीं है ना, तो वो ये नहीं कह सकता मैं ई कॉमर्स में एक्सपर्ट हूँ। हाँ, वो हंटिंग में हो सकता है अगर उसकी डोमेन हंटिंग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फिर वो बंदा कहे मुझे सोर्सिंग में भी सब आता है। क्योंकि एक आखिरी बात है, लेकिन दिमाग से सुनिएगा, क्योंकि ना ये ई कॉमर्स की दुनिया एक जमीन की तरह है, ये रिवॉल्व हो रही है। ये आज और है, कल और होगी, परसों और होगी, ठीक है। हमारी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जुबान में कहा जाता है ना, अगर आपने रात को सोचा ना कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, और सुबह वो किसी और ने बना दिया, तो आप जीरो। लाइक मार्क जकरबर्ग की मिसाल ले लो, अगर ये उस टाइम पे फेसबुक ना बनाता और आज ये फेसबुक बनाता, तो क्या ये आज इतना कामयाब होता? उस किस्म की 100 ऐप्स और निकल चुकी, लेकिन वो जो इसने इम्प्लीमेंटेशन उस टाइम पे कर दी ना, वो छा गया दुनिया में। तो इसी तरह जो है ना कि ये रिवॉल्व हो रही होती है, डेली की बेसिस के ऊपर चीजें बदल रही होती हैं, सॉफ्टवेयर बदल रहे होते हैं। सो इसलिए जो इस बंदे की जो डोमेन होती है, वो उसी में एक्सपर्ट होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। फाइवर के ऊपर जो है, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो एज एन कस्टमर आपका अकाउंट, एज अ कस्टमर आपका अकाउंट क्रिएट होता है, और वो फिर हम उसको सेलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो हम इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं साइड पे, फिर दूसरा जो सा है वो चल जाते हैं। देखें, अभी एज अ सेलर में लॉग इन हुआ हूँ, ठीक है। ये सिर्फ प्रोफाइल बनाई गई थी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए, जो मेरे कैंडिडेट्स थे उनको दिखाने के लिए बनाई गई थी। इसमें कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, मैंने तो इसमें ज़रा भी काम नहीं किया। उसकी वजह ये होती है मैंने क्यों काम नहीं किया, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम थे, फिर क्लाइंट्स भी ऑलरेडी थे, टीम भी ऑलरेडी थी, तो इसलिए मैंने काम नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे इस विंडोज़ के अंदर fiverr.com के ऊपर जाएं, लॉगिन के ऊपर चले जाएं, और उसके बाद सिंपल ज्वाइन नाउ कर दें, ठीक है। अच्छा, आप लोग कोशिश करिएगा कि जीमेल का अकाउंट बना के ना, वो फिर जीमेल की उससे लॉगिन हो जाए, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। यार किसी के पास ईमेल पड़ी हुई है तो बताए यार, ईमेल जीमेल किसी के पास पड़ी हुई है।
किसी के पास कोई ईमेल पड़ी जीमेल या कहते हैं तो फिर जीमेल बना लेते हैं। सर जी 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 ठीक ठीक कर रहा है सर जी, मैक आपका। मैं भी डिस्टॉर्शन कर रहा है, एक सेकंड। जी अभी सही है। हाँ जस्ट अभी भी बेहतर है या प्रॉब्लम कर रहा है? अभी भी आ रहा है लेकिन रुक जाता है अंदर से, पहले तो लगातार ही हो रहा था ना, कंटिन्यूअसली हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक, अभी फिर होना शुरू हो गया। एक सेकंड। बेहतर हुआ रे मान लो। नहीं सर जी, आप किसी और से पूछें, मे भी मेरा कोई मसला हो, इंटरनेट का इशू हो। नहीं वो उम्र को भी आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है यार सबको। अब बेहतर हुई है यार या नहीं? मुझे लगता है सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई। हाँ अब बेहतर होगी मैंने हेडफोन्स उतार दिए। अब आ रही है मान भाई? अभी सही है सर जी, अभी सही है। चलें ठीक हो गया। अच्छा मंजूर भाई यार पासवर्ड दे दें ताकि हम उसको जो है ना वो से लॉग इन हो जाए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कोशिश करें कि एक अपना जीमेल जो है ना वो बना के रख लें। ये इसके लिए अमेज़ॉन के लिए उनको उसको हर जगह पर चलाया करें। लाइक फाइवर का अकाउंट भी उसी से बना लें, अपवर का भी उसी से बना लें। एक मतलब प्रोफेशनल आप एक अपनी जीमेल दराइल अदा कर लेना, वो बड़ा अच्छा हो जाता है। एक दफ़ा मिक्स हो जाए ना तो दोबारा वो नहीं होती। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक वेबसाइट वो फेसबुक आईडी की मेल थी, बहुत पुरानी मैंने कोई मेल सी बनाई हुई थी। उसका नाम देखें कितना अजीब था, जब मैं बच्चा था ना तब बनाई थी। उसका नाम था पता नहीं ए बी डेथ बाय क्रशिंग कुछ इस तरह की है। तो उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैंने उसी जीमेल के ऊपर ले लिया। अब वो जीमेल इतनी ज़्यादा हर जगह है, मेरी सारे अकाउंट्स उसके ऊपर आ गए हैं कि क्या हो रहा है कि अब मैं उसको बदल नहीं सकता। और उसका इतना बुरा इम्पैक्ट है कि जब मेरे सेशंस के फ्लायर्स बनते हैं ना तो मैं वो मेल लिख नहीं सकता। अगर मैं वो मेल लिखूं तो बेइज्जती होती है। मैंने एक दफ़ा लिख दी तो वो मेरे बड़े बिनोइया वो कहते हैं अहमद भाई ये क्या लिखा। तो इसीलिए ना अच्छी सी अपनी एक नाम जिस तरह उमर है umarofficial.com इस तरह करके उमर ऑफिशियल 123 समथिंग इस तरह करके जो अवेलेबल हो ना वो आप बना लें। ठीक है ठीक है। आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद जो है ना आपका यहाँ से आपने बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है पहले साइन इन हो जाए। साइन इन होने के बाद जो है वो आप बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर जाएंगे। ठीक है आप लोगों में से अगर किसी इंसान ने ना पहले कभी बनाई थी ना, मतलब कभी पहले आप लोगों ने वेबसाइट ये इसका अकाउंट बनाया था फाइवर का,
और कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए बनाया था। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसी अकाउंट को जो है ना आप लोगों ने रिफ़्रेश करना है। जो गिग्स है ना वो उसी अकाउंट के अंदर डालें। उसकी वजूहात ये है कि फाइवर जब भी आपको आपकी गिग को रैंक करना शुरू करेगा ना, तो ये उन गिग्स को प्रेफरेंस देता है जिन गिग्स को जो है ना आप लोगों ने पुराना बनाया हो। यार ये क्यों नहीं चल रहा? आप लोगों में से किसी ने बनाया था या नहीं? किसी का अकाउंट नहीं बना हुआ, उमर का शायद बना हुआ था फाइवर। सेलर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लॉगिन हो गया। ठीक है। आ, ये मेरी साइड से मुझे लगता है कुछ ग्लिचेस आ जा रहे हैं, लाइक वॉइस का ग्लिच हो है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने पुराना कोई भी अकाउंट बनाया हुआ है तो उसको बिकम अ सेलर भी उसी को कर लें, कोई मसला नहीं है। और अगर न्यू बना रहे हैं तो फिर न्यू वाला मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल किसी नेम से बना लें, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। इंशाल्लाह कल को आप जब मार्केट में ज़्यादा काम करेंगे ना तो आपको ये मेल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और अली बाबा जिस तरह हो गया, इसके लिए भी सेम रख लें आपकी बाकी चीज़ों। अच्छा, यहाँ से करने के बाद आपने अब मैं लॉगिन हो गया हूँ। जब मैंने जीमेल से लॉगिन कर लिया है ना, उसके बाद क्या हुआ है कि आप ज़रा चेक करें। मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, लेकिन मैं इस वक्त एज आ कस्टमर आया हूँ। एज अ सेलर मैंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया अभी। एज अ सेलर के लिए आपने जिस तरह मंजूर, जहाँ मंजूर कायम लिखा हुआ है ना आपकी, तो बाद में पिक्चर आ जाएगी, ये आप लोगों ने कर लेना। यहाँ पर बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, बिकम अ सेलर के ऊपर आप क्लिक कर लें। उसके बाद जो है ना कुछ फॉर्म्स हैं, पहले जिस तरह प्रोफाइल होती है वो प्रोफाइल आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको गिग बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ आपको समझाने के लिए चीज़ें दे रहा है, बस इसको स्किप कर दें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कम से कम 60 या 70% यहाँ पर होगी कि ये कंप्लीट होती है तो आपकी प्रोफाइल लाइव होती है। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें स्किप कर जाएं, बस ओके 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 करते जाएं और कर लें। अगर अगर देखें, हाँ 65 पर इसी तरह है, 60 या 70 या 65। अच्छा, ये है कि अगर आप कह रही हैं सलमा, आप कह रही हैं कि मैंने बनाया था बट काम नहीं किया था, तो फिर आप उसी के अंदर गिग्स ऐड करें। जितना अकाउंट आपका ओल्ड होगा फाइवर उतना आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, आपको रैंक करने में। तो यार ये यहाँ पर ना कोई नाम बता दें बस अपना, जिसकी भी मेल थी ना, आप अपना नाम बता दें ताकि उसी हिसाब से हम लोग कर लें। या एक काम करते हैं मंजूर हुसैन, एक काम करते हैं, मैं आपकी ये प्रोफाइल ना आप एडिट कर सकते हैं बाद में जाके। अभी हम रेंडमली चला देते हैं इसको, बाद में आप इसको जाकर ना एडिट कर लीजिएगा। ठीक है। पिक्चर के लिए बात याद रखिएगा, एक कभी भी आपकी वो वाली पिक्चर नहीं उठाएगा जिसका कुछ साइड पोज वगैरह है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई ऐसी पिक्चर चाहिए होगी जिसमें आपका फ्रंट फेस नज़र आ रहा है, वरना ये कहेगा जी मैं डिटेक्ट नहीं किया और डिटेक्ट नहीं हो सका। और जो है ना आप लोग दोबारा इसको देखें। तो इसीलिए अपनी फ्रंट की पिक्चर लगाइएगा। जो लेडीज़ हैं उनके बारे में मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर आप मतलब अपनी पिक्चर नहीं लगा सकती तो ऐसी कोई डिसेंट सी पिक्चर लगाइए जिसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको ऑर्डर मिलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, ख़ास तौर पे जो ई कॉमर्स है ये तो है ही पूरी दुनिया का काम। तो इसमें जो गोरे होते हैं ना या जो बड़ी कंपनीज हैं वो उन लोगों को हायर नहीं करती जिन लोगों की पिक्चर अपनी नहीं लगी होती। वो बारे में ये कहते हैं, उस बारे में ये कहते हैं कि भाई अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा रहे हैं ये लोग, अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा रहे हैं। और जो लोग, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अभी यही मैं कहता हूँ कि आप लोगों को ना चीज़ें सीखने को मिलेंगी आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर जो बंदे हैं ना, वो जो बाहर से जब क्लाइंट कॉल करता है ना
तो वो आपकी वीडियो ऑन करवाते हैं। आपको पता है 95% क्लाइंट आपकी वीडियो ओपन करवाते हैं। मैं अगर अब तो खैर मैंने मीटिंग्स ही करना छोड़ दी है क्लाइंट्स के साथ, कोई महीना एक हो गया, अब और लड़के कर लेते हैं। तो जब मैं भी करता था 95% वो कहते हैं जी कैमरा ऑन करें। तो आप जब ये कहते हो अब हमारे यहाँ कोई रिवाज है कैमरा ऑन करने का, अभी हम सब बैठे हुए हम क्या हमने कैमरे ओपन किए हैं? वो लोग ये कहते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? अगर आप ठीक हैं तो अगर इतनी सी बात के ऊपर उनको कैमरे का वो कहते हैं तो फिर ये तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है। तो इसमें से कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। सो ये मैंने लगा दिया है कि शायद कोई तुक्के पर चल जाए तो चल जाए। अच्छा, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है आपने 150 कैरेक्टर्स अपने बारे में लिखने हैं और बड़े अच्छे अच्छे लिखने हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ रहता हूँ मतलब कहाँ रहता हूँ से मुराद ये है कि मैंने स्टडी में क्या किया हुआ है। इस तरह की सारी चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको अपनी प्रोफाइल। इसको आप लोगों ने करना कैसे होता है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। आपने टॉप 10 की मैंने अपनी एक गिग बहुत अच्छी बनाई, ये प्रोफाइल अच्छी बनाई थी इसलिए ताकि मैं जब लेक्चर देता हूँ तो डेफिनेटली लोगों को इससे फ़ायदा होना चाहिए। सो या मेरी चेक कर लीजिएगा या किसी भी टॉप 10 की ना, जब आप एज अ बायर वहाँ पर ही देखें, जिस तरह आप एज अ बायर यहाँ से ना वापस आप एज अ बायर भी जा सकते हो, ठीक है। ये तो अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ, मैं एज अ कस्टमर ही लॉग इन हुआ हूँ, लेकिन बिकम अ सेलर करके मैं इसके आईडी शाईडी के अंदर लॉग इन वगैरह हो सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं करता हूँ इसको लॉग इन। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि किसी भी टॉप 10 की यहाँ पे आप लिखेंगे ना, प्रोडक्ट हंटिंग या अमेजोन, किसी भी जो भी टॉप 10 के लोग हैं उनकी प्रोफाइल जाकर देखें और वो देखें उन्होंने कैसे लिखी हुई है, तो उसको थोड़ा अपने हिसाब से एडिट कर लें और उसके बाद आप कर दें, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर एक लैंग्वेज आप लोग और ऐड कर दिया करें, वैसे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब क्योंकि जो लोग हैं, अच्छा ये 3-4 ऑप्शंस होते हैं, इसका मतलब क्या है, बेसिक है आप बात कर लेते हैं, फ्लुएंट है, और एक ये है कि बस आप बोलते ही है, आपको कोई और ज़ुबान ही नहीं आती समझे, बस ये आपने उर्दू के बारे में ये करना है, इंग्लिश आप बेसिक कर दें, क्लिक कर दें, ठीक है। ऑक्यूपेशन ये आपसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ के अंदर आपने देखें आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, राइटिंग, प्रोग्रामिंग एंड टेक, ये हमारा इसमें से कोई काम नहीं है, हम अदर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। क्यों अदर्स के अंदर गए हैं आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर से आप अपना देखें कि आप कौन कौन से काम करते हैं। ये हम लोग नहीं करते, बिजनेस टिप भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, फाइनेंशियल कंसल्टिंग हम प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, अगर कोई बंदा आपके पास आता है अपने फाइनेंशियल बताता है कि भाई मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं 8 कर सकता हूँ, तो हम उसको बताते हैं, गाइड करते हैं। हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कहते हैं अपने जो डोमेन है हमारी ई कॉमर्स की, थ्रू इंटरनेट कौन कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। मार्केट रिसर्च हम सेलेक्ट करेंगे, वजह क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग। कल भी मुझसे कोई पूछ रहा था कि अहमद भाई ये प्रोडक्ट रिसर्च नहीं, आपके बैच का नहीं था, पूछ रहा था कि प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग एक ही चीज़ है, तो ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। हंटिंग और रिसर्च एक ही चीज़ है। उसके अलावा डाटा एंट्री के ऊपर भी आप क्लिक कर दें, क्योंकि आप जब लोग लिस्टिंग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जब इमेजेस अपलोड कर रहे हैं उनके जो है आप डायमेंशंस, वेट और इस तरह की सारी चीज़ें पुट कर रहे हैं, तो डाटा एंट्री आप उस टाइम पे कर रहे हैं, तो आप ये काम भी करते हैं। उसके अलावा आप बिजनेस प्लान्स भी बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने जो है ना वो सिलेक्ट करनी होती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो निकल गया था ये वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, ये तो आप हैं ही हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हैं आपके पास, कोई यहाँ पर आप वर्चुअल असिस्टेंट लिखने, अगर ये हमें अलाउ करे, ठीक है। यहाँ पर आपने हमेशा बताना है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, यार क्यों एक्सपर्ट है, एक तो आप लोग यार सीख कर जा रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो उनसे आप के पास सबसे बड़ी बात, एक टीम आपके पास ऐसी है, ठीक है, जो आपको सपोर्ट कर सकती है अगर आपका कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हंटिंग में प्रॉब्लम आ जाए। लाइक मैं आपको अभी एक बात बताता हूँ, देखें मैं कितना उसमें मतलब मुझे कितना एक्सपीरियंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आज भी
जब मैंने अपनी करनी होती है ना, अपनी प्रोडक्ट में फाइनलाइज करता हूँ ना, तो मेरे जो उस्ताद जी थे, उस्ताद जी मतलब ये कि जो मैंने आपको बताया ना, माशाल्लाह वो ऐसे बंदे हैं कि वो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो जाती प्रोडक्ट्स उनकी उनकी सब प्रोडक्ट्स टॉप 10 के अंदर, और टॉप 10 में भी नहीं, माशाल्लाह टॉप 5 के अंदर वो बैठे होते हैं। अपनी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भाई की हैं, उनकी वालदा के नेम के ऊपर उन्होंने लॉन्चेस की हुई हैं। सो मैं अपनी प्रोडक्ट जब फाइनलाइज करता हूँ ना, तो मैं उनके पास लेकर जाता हूँ। मतलब मैं 2-3 प्रोडक्ट्स अच्छी जब गुरु वाली निकल आती है, गुरु वाली इन सेंस ये कि हर क्राइटेरिया पूरा हो रहा होता है, फिर भी पहले उनके पास जाता हूँ, उमर नाम है उनका, उमर भाई के पास जाता हूँ, उनको चेक करवाता हूँ, उनसे बैठ के उसके ऊपर ब्रीफिंग लेता हूँ, उसके बाद फाइनलाइज करता हूँ। सो ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ज़िंदगी के अंदर, शायद के ख़ास तौर पे ई कॉमर्स के अंदर, कि आपको ना एक रीचेक हो जाता है। सो आप लोगों के पास भी मैं मौजूद हूँ, जब भी कोई क्लाइंट आएगा आप मेरे पास आए, मुझसे डिस्कस करें, हम बैठ के उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसीलिए आपने अपना लेवल एक्सपर्ट ही बताना है। इतनी चीज़ें होने के बाद भी अगर एक इंसान कहे कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट लिख दीजिएगा, और भी कुछ चीज़ें ऐड कर लीजिएगा ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी है। हम तो इस टाइम पे जो है ना वो इसको बस पूरा करेंगे ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी आप लिख दें, अपनी लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी आप लोगों की है। जो भी क्वालिफिकेशन है ना वो आप लोग लिख दीजिएगा। ये तो अभी हमारी अब कंपलसरी है कि हम इससे आगे चल नहीं सकते, तो इसलिए जो है ना सर्टिफिकेशन में आप हमारी असल में यहाँ पर वो आएगी नहीं, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आएगा, वरना यहाँ पर आप लिख दें वर्चुअल असिस्टेंट लिख दें। यहाँ पर किसी का नहीं आता, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर आप अगर किसी का भी लिखना चाहेंगे ना तो वो नहीं आएगा। मतलब किसी से मुराद ये है कि जो हमारे इदारे हैं, लाइक इनेबलर्स, हम जिसको कहते हैं कि इनेबलर्स एक अच्छी चीज़ है, या एक्सट्रीम कॉमर्स एक बहुत लेवल, लेकिन यहाँ पर आपको इसी तरह खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है, किसी का वो नहीं करेगा। पर्सनल यहाँ पर अगर आपकी कोई वेबसाइट है मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये रजिस्टर हो जाएगा उसी नेम के ऊपर ये वेबसाइट। अच्छा, ये एक्सपीरियंस कह रहा है कि आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं बताया। एक्सपीरियंस हम लिख देते हैं, या आप लोग खुद अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा जो आप लोगों को बेहतर लगता है, ठीक है। अभी तक सिर्फ मेरा गूगल कनेक्ट हुआ है, होपफुली कि किसी तरीके से 65 तक पहुंच जाए, क्योंकि अमूमन जब तक आप इनको कनेक्ट नहीं करते ना, ख़ास तौर पे फेसबुक को, तो ये आपको नहीं करता, 65 पर लेकर नहीं जाता। मुझे लगता है ऐसे ही हो रहा है। फ़ोन नंबर बता दें यार मुझे अपना। वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, अब इसको पिक नहीं कर रहा।
हाँ, ये ज़ीरो नहीं ले रहा, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें देख लिया करें कि ज़ीरो के बगैर मांग रहा है। यही वो चीज़ें हैं ना जिससे इंसान कहता है ना कि आप अपडेट जब नहीं नहीं रहते हो तो काम नहीं बनता। कोड आएगा आपको, कर दें मैसेज ताकि हम इसको देखें। होपफुली हो जाए 65, मुश्किल लग रहा है अभी तक तो। हो जाएगा सर इंशाल्लाह। कोड सेंड कर दें अगर आपके पास आ गया तो। अच्छा जी, ये अगर ना कोई ये प्रॉब्लम हो ना इसमें, आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए ना मंजूर भाई, तो ये आप रिकॉर्डिंग के अंदर आपकी चीज़ें रिकॉर्ड हुई नहीं है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बाद में चेंज, वैसे चेंज हो जाएगा लेकिन खुदा ना खास्ता ना हो रहा हो, ठीक है। हाँ जी, नोट कर लें। 50% हुआ है कुछ, ये मेरा हाल है इमेज इसने पिक नहीं किया। किसी एक्टर का डाउनलोड कर लेते हैं ताकि जो है ना उनके ज़रा जो है फ्रंट फेसेस होते हैं, तो कोई ना कोई पिक्चर ऐसी मिल जाएगी जिसका फ्रंट फेस है। अच्छा, इनके स्पेसिफिक किस्म के ना पिक्सल्स भी हैं, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक पिक्सल्स के ऊपर ये उठाएगा, हर इमेज को नहीं उठाएगा। तो वो भी जो है ना हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि अगर आप नेट से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो आपको पिक्सल भी उनके साथ मैच अभी करने पड़ेंगे। सबसे जो आप कह लें कि हेक्टिक चीज़ है वो इस पूरे उसमें पिक्चर कोई होता है, अगर आपकी अपनी पिक्चर आप ना डालें तो। ओहो, हालांकि ऊपर 70% कंप्लीट हो गया, फिर भी जो है वो दोबारा से ऑक्यूपेशन मांग रहा है, ठीक है। ये मांगता है, या आप एक बग कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। आप इसको कह लें कि ये जो है ना ये अगर आप एक दफ़ा आपका 50% रह गया, 65 से नीचे हुआ, जब पहले पेज पे लाता है ना तो फिर छोटी मोटी ये चीज़ें जो है ना ये, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई लगे कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है तो आप कर दें। मैं तो ये है कि अभी दोबारा दोबारा नहीं कर रहे, इसे फिनिश कर देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आकर ना आपकी प्रोफाइल बन गई, ठीक है। अब आप एज अ सेलर अपने आप को, आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस टाइम तक, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपने गिग बनानी है। जब आप फिनिश करेंगे ना तो आपकी फर्स्ट गिग ऑटोमेटिकली आपको कहेगा कि फर्स्ट गिग क्रिएट करें। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे गिग, ये जिस तरह ये है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक गिग आप लोग बना लेंगे, ठीक है। दूसरी गिग के लिए आपको जो है ना फिर से इसी तरह आपका जब बिकम अ सेलर के ऊपर आप क्लिक करते हैं ना,
तो ये यहाँ पर देखें गिग्स लिखी आ रही होती हैं, ये गिग्स या मैं एज अ सेलर रजिस्टर हो गया हूँ। अब ये गिग्स लिखी आ रही हैं तो ऐड करनी है, क्रिएट न्यू गिग करनी है, ये मेरी पुरानी गिग्स है। ये पढ़ते हैं इम्प्रेशन क्लिक्स क्लिक क्या होता है ये। अच्छा, ये इसके ऊपर इम्प्रेशन क्यों ज़्यादा नहीं है, क्लिक्स क्यों ज़्यादा नहीं है, हम इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये क्यों ज़्यादा नहीं है और इनको बढ़ाने के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी तो ये चलें, मैं नया लिंक भेजता हूँ, उसके ऊपर आ जाएं, फिर हम गिग बनाने के प्रोसेस को करते हैं कि गिग कैसे बनाई जाती है। ठीक है, मैं न्यू लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए सारे।